जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15th September 2017। गुरु जी पल पल हमें अपनी निगरानी में ही रखते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भला या बुरा, गुरु जी देख रहे हैं। वैसे तो हम ये बात सालों से सुनते और बोलते आ रहे हैं कि ईश्वर से कुछ नहीं छुपता है, पर हम इसे कभी मानते नहीं हैं। तभी तो कोई भी गलत काम करते वक्त हम झिझकते तक नहीं हैं। आज गुरुजी की संगत यदि कुछ गलत करने जाती है तो उसे पता है कि इसका परिणाम भी उसे भुगतना ही पड़ेगा। गुरुजी ने अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति से संगत को यह समझा दिया है कि उनसे हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। हमें ऐसे काम करने ही क्यों है जो गुरुजी से छुपाना पड़े। गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। उन्होंने सृष्टि के किसी काम को गलत नहीं बताया, बस हम किस भाव से कर रहे हैं ये महत्व रखता है। आज गुरुजी सर्वव्यापक रूप में हर संगत के साथ हैं, बोलते हैं, दिखते हैं, सुनाई पड़ते हैं और कईयों को तो महसूस होते हैं। यानी किसी न किसी तरीके से एक साथ अनेकों संगत के साथ रूबरू हैं। इसके साथ ये भी सच है कि एक बड़ा सा ग्रुप संगतों का ऐसा भी है जिसे इन बातों की हवा तक नहीं है, या यूं कहें तो वो जानना ही नहीं चाहते। ये वो संगत हैं जिन्होंने गुरुजी के शारीरिक फॉर्म में उनके साथ कुछ समय बिताया है, हम जिन्हें पुरानी संगत कहते हैं। इन संगत पर गुरुजी की अथाह ब्लेसिंग्स रही हैं। सभी ने बहुत कुछ पाया है, गुरुजी के बहुत करीब भी रहे और कईयों को गुरुजी के ईश्वर रूप का भान भी है। फिर भी इन संगतों की आध्यात्मिक चढ़ाई अपेक्षाकृत कम हुई है। आश्चर्य होता था जब पहले पहल हम अपना अनुभव इन्हें सुनाते और ये उसे सिरे से खारिज कर देते, ये कहकर कि गुरुजी ऐसा नहीं करते, गुरुजी वैसा नहीं कहते। अपने समझ में ही कोई कमी होगी ये जानकर संगत जो गुरुजी की दिव्य ब्लेसिंग्स को पा रही थी चुप बैठ गई। लोगों को बता नहीं सकती थी, क्योंकि कोई विश्वास करना भी चाहे तो पुरानी संगत के जवाब को सुनकर मुड़ जाते। यहाँ तक कि गुरुजी के मैसेज को भी ना तो इन्होंने माना और किसी ने पूछ लिया तो उसे भी मानने से साफ मना कर दिया। मेरी खुशकिस्मती रही है कि कुछ समय गुरुजी के शारीरिक चोले के साथ भी बिताने का अवसर मिला और अब तो गुरुजी हर पल साथ ही हैं। एक पल भी वो पास ना हो तो इसकी कल्पना नहीं करती। जबकि गुरुजी कभी भी मुझे दिखते नहीं हैं। गुरुजी संगत को मैसेज देने को कहा करते हैं। ये चोले में रहते हुए भी होता आया है और संगत को इसकी जानकारी भी रही है। पर आज जब गुरुजी विभिन्न तरीकों से अलग अलग माध्यम से मैसेज देकर उसकी सत्यता को भी सिद्ध कर दे रहे हैं, तब भी ये कहना कि गुरुजी इस तरह से मैसेज नहीं देते हमारे अहंकार का ही प्रतीक है। अब समय आ गया है जब संगत को अपनी पुरानी सोच से आगे आना होगा। आज तक सिर्फ हम अपनी ही आध्यात्मिक प्रगति को रोकते नहीं आए, हमसे मिलने वाले नए संगत को भी सही दिशा या गुरुजी के आज के व्यापक रूप से रूबरू होने से वंचित रखा है। संगत को जोड़ने जैसा पुण्य काम तो हमसे हो रहा है, पर सही दिशा निर्देश नहीं देने के कारण कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, पर हम गुनाह भी कर रहे हैं। गुरुजी ने जितने प्रैक्टिकल करके दिखाए ये काफी है इन बातों को समझने के लिए कि गुरुजी आज किस रूप में हम सबके साथ हैं। पर यदि हम बरसात में भी बाहर जाकर छतरी लिए खड़े रहेंगे तो कभी भी भीगने का आनंद नहीं ले सकते। अभी विश्व भर में गुरुजी के मंत्र जाप चल रहे हैं। सिर्फ गुरु संगत ही नहीं, अलग अलग धार्मिक संस्थान भी मंत्र जाप को करने पर बल दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में नेगेटिविटी बढ़ रही है और हम संगत को इस सेवा से पॉजिटिविटी बढ़ानी है। पर हम तो अटके हैं अपनी पुरानी सोच के हिसाब से। हम तो बस वही करेंगे जो करते आए हैं।
हम कर क्या रहे हैं? सत्संग के नाम पर बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जहां सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की खातिर जुटे हुए हैं। आने वाले संगत को पॉजिटिविटी मिले, उनके दुख दर्द दूर हो, गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल पाए, इसके लिए हम कहाँ प्रयासरत हैं? गद्दी, सजावट, लंगर पर सारा ध्यान खींचकर और उन्हीं चंद पुराने लोगों के सत्संग को बार बार दोहरा कर हम संगत को क्या दे पाएंगे? ये देखकर तो नई संगत डर जाती है कि गुरुजी का सत्संग करना इतना महंगा है। आम संगत तो समझ लेती है कि वो तो कभी सत्संग कर ही नहीं सकती। गुरुजी ने कब कहा कि इस तरह से सत्संग करने के लिए? ये जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, 2 घंटे का शब्द कीर्तन, फिर आरती और फिर लंगर या सत्संग, ये हम संगत का खुद का बनाया हुआ है। इसमें पुराने समय की झलक है, जब गुरुजी शब्द कीर्तन सुनाया करते, जिसे हम मेडिटेशन समय के लिए जानते हैं, और फिर लंगर खिलाते। ये बड़ा ही शांतिमय और प्रभावी तरीका लगा संगतों को, तो उसे ही कॉपी करके आगे बढ़ा दिया। नए हों या पहले से जुड़े संगत इस फॉर्मेट में आसानी से दिव्य अनुभव को महसूस करते हैं। इस कारण से ये चलता आ रहा है, पर कई बार हम इसे भी कट्टरपंथियों की तरह लेने लगे हैं। अब इसका एक उदाहरण देती हूँ। जब इंदौर में थी, लोग नए नए जुड़े थे। परिवार का कोई इक्का दुक्का जब जुड़ता है तो उसे बाकी परिवार की जिम्मेदारी को भी सही सही करना होता है, नहीं तो शायद गुरु के पास आना ही बंद हो जाए। वहां भी संगत को शाम को जल्दी घर पहुंचना होता, तो वो चाहती कि जल्दी सत्संग खत्म हो जाए तो वो सत्संग भी कर लें और परिवार को भी निभा लें, और इसमें गुरुजी की मंजूरी भी है। शब्द कीर्तन और आरती के बाद सत्संग यानी संगत के अपने अनुभव शेयर करने हैं। ये गुरुजी का आदेश बार बार अलग अलग माध्यम से आ रहा था। गुरुजी कहते भी हैं कि जिसने सत्संग सुना उसका भी कल्याण, और जिसने सुनाया उसका भी कल्याण। इसलिए सत्संग जरूर सुनाए हम। जब सत्संग सुनाने का समय जोड़ा गया तो पूरी अवधि बढ़ गई, जो सुविधाजनक नहीं था संगत के लिए। तो ये तय हुआ कि शब्द कीर्तन का समय आधे घंटे घटाकर उस समय को सत्संग शेयरिंग करने के लिए रखा जाए। इस पर कुछ नए संगत बड़े मंदिर के नियम का हवाला देकर कहने लगे कि 2 घंटे शब्द कीर्तन का होना अनिवार्य है। गुरुजी ने तो कभी ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं बनाया। जो प्रक्रिया या सिस्टम हमारे आध्यात्मिकता को बढ़त दे, वही सबसे सही है। फिर हम ऐसी बातों पर क्यों अटक जाते हैं? आज शुक्र है इंदौर की संगत का, जिन्होंने गुरुजी के मैसेज को माना, और आज वहाँ छोटे बड़े सभी संगत अपना सत्संग शेयर करते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जिस तरह से इंदौर संगत पर दिखी, वैसा आज तक किसी शहर में नहीं पाया। इतने कम दिनों में संगत ने जितनी आध्यात्मिक बढ़त पाई, वो बाकी संगत के लिए सीखने योग्य है। उन्होंने गुरुजी के हर मैसेज को सर आंखों पर लिया और अपनी पूरी कोशिश की उसे पूरा करने की, और आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स में ऐश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर संगत ऊंचाई चढ़ गई, पर जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, यदि वही जारी रखी तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की कोई सीमा नहीं बांध रखी है। आज गुरुजी शब्द कीर्तन की जगह मंत्र जाप पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। शब्द सुनकर मैसेज हम घर या गाड़ी में भी ले सकते हैं यदि गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, पर जब सामूहिक रूप में मंत्र जाप चलता होता है तो वहां जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अवर्णनीय है। उसे खुद महसूस किया जा सकता है। जिन संगत ने छोटे छोटे ग्रुप्स में ही सही पर मंत्र जाप करना शुरू किया, उनकी आध्यात्मिक बढ़त को जानकर भी हैरानी होगी। किस तरह से गुरुजी हमारे छोटे छोटे प्रयास को इतना बड़ा परिणाम देते हैं, ये हम उस ऊर्जा को देखकर या महसूस कर जान सकते हैं। आज का ही अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जो सेवा मुझे मिली है उसमें कभी कभी काफी कमजोरी हो जाती है,
और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और गुरुजी से कह बैठी कि कैसे आगे की यात्रा करूंगी। फिर याद आया कि कितनी बुरी स्थिति में भी रही, आज तक गुरुजी ने कभी परेशान नहीं होने दिया, सृष्टि को लगा दिया मदद करने के लिए। ये सोचकर कि सृष्टि को जैसे रखना हो रखे, मंत्र जाप में लग गई। थोड़ी अवस्था खराब हुई तो शरीर निढाल सा हो रहा था और मंत्र जाप मुंह से निकल रहे थे या नहीं याद भी नहीं, पर अचानक सीधा बैठ गई और एक तेज सफेद रोशनी की बड़ी किरण पुंज यानी लाइट बीम मुझ पर पड़ी, इतनी तेज कि आंख नहीं खुल सकती, और तुरंत ही एक लाल रंग मेरे चारों तरफ फैल गया, या यूं कह सकते हैं कि पूरे शरीर को लाल रंग की रोशनी ने घेर लिया। ये पूरी प्रक्रिया मुश्किल से 1 मिनट या उससे भी कम की होती है, पर मुझे जो ऊर्जा दी गई उससे मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। बाकी 45 मिनट के जाप को पूरे होश में उच्चारण के साथ कर पाई और अपनी बाकी क्रियाकलापों को भी रूटीन की तरह कर पा रही हूँ। ये है हमारे परम पिता गुरुजी का प्यार और केयर। सृष्टि को निर्देश दे दिया तो सृष्टि ने ना जाने कहां से ऊर्जा भिजवा कर मुझे उबार लिया। गुरुजी चाहते हैं कि उनकी हर संगत इस बात को समझे कि आध्यात्मिक सफर में ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। हम जहां तक चाहें आगे जा सकते हैं। जो जहां आज अटक गया उसे आभास तक नहीं है कि क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। सभी संगत अपनी जिज्ञासा की आंखों को खोलें, अपनी अटकन से बाहर आएं और नई जुड़ने वाले संगत को भी गुरुजी का ये व्यापक रूप के दर्शन करने को दिशा दें। हमें एकजुट होकर मंत्र जाप करने की बहुत आवश्यकता है। अभी के समय में यही हमें बचा सकता है और ये गुरुजी बता चुके हैं। जय गुरुजी।